स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि हमारी तीसरे नंबर की राशि है और इस वीक की अगर हम बात करें 22 जून से लेकर 28 जून तक, तो जो आपके राशि स्वामी है बुध मरकरी, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, 22 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। पहले आप ही की राशि में चल रहे थे और अब ये प्रवेश कर गए हैं कर्क में। यहाँ पर पहले से ही बुध तो देखिए अब आए हैं, लेकिन गुरु और शुक्र यहाँ पर मौजूद हैं। गज लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में इस परिवर्तन का क्या स्थिति रहने वाली है हम आपको बताएंगे। साथ ही चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। इस वीक के अंत में चंद्रमा आपके छठे घर में नीच के हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य का इस वीक के एंड में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें या 12वें में होते हैं तो भी अच्छा फल नहीं देते। तो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा शुरू में ही 22 तारीख को ही आपके चौथे घर में है। तो मिथुन राशि को हम जरूर कहेंगे कि चंद्रमा जब चौथे घर में है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लाइफ के हर डिसीजन को सोच के लेना है और 22, 23, 24 जून को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर होगी। लेकिन देखिए इस वीक में हम जरूर कहेंगे कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है और सूर्य आप ही की राशि में है तो क्रोध पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर करियर की बात करें तो देखिए जब करियर की बात करते हैं तो 10th हाउस जो होता है इसे देखा जाता है, यहाँ पर शनि मौजूद है। लेकिन देखिए एक चीज है, शनि की दृष्टि शुरू में चंद्रमा पर है और चंद्रमा की शनि पे है, विष दोष बना हुआ है। आपको अपने करियर में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन 22, 23, 24 तारीख को कोई ना कोई ऑफिस का माहौल बिगाड़ सकता है, विष दोष बना हुआ है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस दिन यानी 22, 23 और 24 जो डेट्स हैं, यहाँ पर चंद्रमा के चौथे घर में होने के कारण आपको व्यापार में, जॉब में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना, पैसे के लेन देन से बचना है। और अगर कोई चेंजेस सोच रहे हैं आप या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस वीक में जल्दबाजी में निर्णय ना लें, ये हम जरूर आपको कहेंगे। देखिए क्योंकि चंद्रमा जो है आपके धन भाव के स्वामी है, चंद्रमा का चौथे घर में होना धन भाव के स्वामी का जो अगर हम कहें तो दूसरे से तीसरा भाव हो गया एक तरीके से, तो स्थितियां ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर खर्चों पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन किसी भी रूप में अगर आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिल सकती है और आपको प्रमोशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। लेकिन 24 तारीख के बाद कार्य के हिसाब से समय आपका बेहतर रहने वाला है। शनि आपके अष्टम के भी लॉर्ड है, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर मेहनत आप पूरी करेंगे। लेकिन जो उन्नति है या कर्म क्षेत्र है आपका, वहां सफलता आपको 24 तारीख के बाद मिलती हुई नजर आ रही है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो ये वीक आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है कि लॉर्ड शुक्र इस समय बुध के साथ है, यानी आप स्वयं और आपके पार्टनर दोनों ही साथ हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें रिश्तों के हिसाब से समय अच्छा है, लव लाइफ अच्छी रहेगी और धन की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। जब भी बुध और शुक्र साथ हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है और गुरु शुक्र के साथ होने से गज लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की कृपा तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आप लोगों पर बनी हुई है। रिश्ते भी मधुर हैं, लेकिन सूर्य का आप ही की राशि में होने से जल्दबाजी आपको चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ दोनों में ही नहीं करनी है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस वीक की शुरुआत की तो 22, 23, 24 तारीख को कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन के लिए भी काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड शुक्र हैं और आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब का पूरा साथ मिलेगा। हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो भी सफलता के आपके पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन 22, 23, 24 तारीख को थोड़ा सा मन यहाँ पर भटका हुआ नजर आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर में है, विष दोष बन रहा है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव इस वीक के शुरू में रह सकता है। तो विद्यार्थियों को भी हम यही सलाह देंगे कि कोई भी एग्जाम अगर आप 24 तारीख के बाद देते हैं तो वो समय आपको जरूर सफलता दिलाने वाला होगा।
धन धान्य की स्थिति इस वीक में बहुत बेहतर है। धन भाव में ही आपके गुरु, बुध और शुक्र तीन ग्रह बैठे हुए हैं और ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। पंचम के लॉर्ड हैं, साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड और त्रिकोण के लॉर्ड दोनों का धन भाव में होना धन की स्थिति को बेहतर रखेगा। लंबे समय से कोई पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा आपका यहाँ पर निकल सकता है और घर में कोई ना कोई सुख सुविधाएं आपको मिल सकती है। लेकिन जैसा हमने कहा 22, 23, 24 तारीख को कोई भी बड़ा निर्णय आप अपने कार्य क्षेत्र में ना लें और जल्दबाजी ना करें। हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में यहाँ पर बहुत ध्यान रखें। कानूनी दावपेच से बचें, वो आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए बेहतर है। देखिए, थोड़ा सा हम जरूर यहाँ पर कहेंगे कि ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रख के चलना है और इसके अतिरिक्त स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू भी आपको परेशान कर सकता है। तो खाने पीने का ध्यान रखें और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। विशेषकर 23 और 24 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें। बाद में स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन देखिए 27, 28 को भी अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग रह सकती है। वहां पर आपको अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन तंत्र का ध्यान रख के चलना है और स्लीपलेसनेस से बचना है। तो एक नियम में रहें। आध्यात्मिक आप होते हैं गुरु, इस समय आपके कुटुंब में ही उच्च के होके चल रहे हैं तो घर में पूजा पाठ का माहौल रहेगा, फैमिली का आपका सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पर जितना आप गणपति की आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बुधवार के दिन आप गणपति को हरी दूर्वा, लड्डू या जो हरे मूंग होते हैं वो अवश्य अर्पण करें। कोई भी किसी शुभ काम के लिए अगर जा रहे हैं तो एक हरी इलायची आप जरूर खा के जाएं। तो ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं 22, 23 जून, वहां पर आप थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः अवश्य